नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। आए दिन बड़े बड़े नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, कई यात्राएं निकाली जा रही हैं। लेकिन एक ओर जहां कांग्रेस की रैली में जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं भाजपा की यात्राओं में खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, जिससे परेशान भाजपा भीड़ बुलाने के लिए अब अलग अलग तरह के जतन कर रही है और अब तो अश्लीलता पर उतर आई है। जी हां, भाजपा ने बड़े जोर शोर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी। सोचा था परिवर्तन यात्रा का संदेश देंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वो परिवर्तन यात्रा भी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है, क्योंकि यात्रा में केवल खाली कुर्सियां ही नजर आ रही हैं और ये कुर्सियां भरने के लिए भाजपा कैसे कैसे जतन कर रही है, उसके लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो में डांसर है, डांस कर रही है, भीड़ आगे खड़ी है, सबके हाथों में बीजेपी के झंडे भी हैं। और तो और जिस मंच पर यह अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगी है और उसी के आगे डांसर जो है वो डांस कर रही है। ये हो रहा है परिवर्तन यात्रा में। ये राजस्थान के अलवर की तस्वीर है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है। अब ये वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार ऋषभ कुमार शर्मा ने लिखा कि परिवर्तन यात्रा में जनता नहीं आ रही, क्योंकि परिवर्तन का दुष्परिणाम देख चुकी है। अब जनता को बुलाने के लिए अलग अलग ट्रिक अपनाई जा रही है। वीडियो अलवर का है, चाल चरित्र और चेहरे का प्रदर्शन सार्वजनिक है। तो मतलब भीड़ जुटाने के लिए अब इस कदर भाजपा जतन कर रही है कि इस तरह से डांसर्स को बुलवाया जा रहा है, डांस करवाए जा रहे हैं, तो कहीं कुछ और प्रोग्राम्स हो रहे हैं। खैर, ये जो भीड़ का संकट है, ये केवल छोटे मोटे नेताओं को ही नहीं झेलना पड़ रहा है, बल्कि बड़े बड़े नेताओं के साथ भी यही है। ये वीडियो देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। मतलब दो बड़े नेता हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वो जब रोड शो कर रहे हैं तो भीड़ देखिए। इतने भी लोग नहीं है कि सड़क छुप जाए, कुछ गिने चुने ही लोग दिख रहे हैं। और एक और तो ये वीडियो है, इसमें भी इसी तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर एक और वीडियो है जोधपुर का, इसमें भी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और उनके भाषण के दौरान गांधी मैदान में खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही इस तरह के डांस करवाए जा रहे हैं? क्योंकि किसी भी रैली में, किसी भी यात्रा में भीड़ तो दिखाई ही नहीं दे रही है। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए भीड़ जुटाने का इतना बड़ा संकट पैदा हो रहा है कि उन्हें इस तरह के अश्लील डांस करवाने पड़ रहे हैं। खैर, राजस्थान में 4 अलग अलग यात्राएं शुरू हुई हैं और 25 तारीख को सभी यात्राएं जयपुर पहुंचेंगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। अब पार्टी की चिंता इस बात को लेकर इसलिए है क्योंकि परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ ही नहीं आ रही है। ऐसे में नेता भीड़ जुटाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर पीएम मोदी की रैली में भी भीड़ न पहुंची तो समझ लीजिए नाक ही कट जाएगी। इसीलिए इस तरह के जतन करवाए जा रहे हैं। लेकिन एक और जहां बीजेपी को भीड़ जुटाने के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं, तो वहीं आज राहुल गांधी की रैली में भीड़ का नजारा देखिए। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, खूब भीड़ जुटी हुई है। दरअसल ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही आज चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। राहुल गांधी जयपुर में कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करने पहुंचे और शिलान्यास के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस ने तमाम वादे भी किए और ये भी वादा किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने महिला आरक्षण लागू करने के समय और जातिगत जनगणना को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अब देखिए, महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। हमने बिल का सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं, सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया?
दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। वहीं आपको बता दें कि भाजपा राजस्थान में काफी ज्यादा परेशान है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी मुसीबत बन गई है और इसी गुटबाजी के डर से बीजेपी ने अभी तक सीएम उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। लेकिन सीएम उम्मीदवार घोषित ना करना भी पार्टी को ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि इससे पार्टी की प्रमुख नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नाराज हो गई हैं। खबर तो यहां तक है कि वो बीजेपी की जीत की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर सकती हैं, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्या ओहदा है इससे तो सभी भली भांति वाकिफ है। इस बीच वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की इस तस्वीर ने भी बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। तो वहीं अभी कुछ ही दिनों पहले ही वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से भी मुलाकात की थी। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद से चर्चाएं तेज होने लगी कि क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल राजस्थान में वसुंधरा राजे पूरी तरह से साइडलाइन कर दी गई हैं बीजेपी की तरफ से और बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वसुंधरा समर्थक जो हैं वो पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन पार्टी ने वसुंधरा राजे को उम्मीदवार बनाना तो दूर, कमेटियों में भी जगह नहीं दी है। इस बीच वसुंधरा राजे की कांग्रेस से मुलाकात बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। इन मुलाकातों को भले ही औपचारिक बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात और लंबी चर्चा बिना किसी मतलब के तो होती नहीं है, खास तौर पर तब जब चुनाव नजदीक आ रहे हों। अब ये मुलाकातें और ऊपर से बीजेपी की रैली में जो भीड़ नहीं जुट पा रही है, लोग नहीं आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े मंत्रियों के रोड शो हो रहे हैं, एक तो राज्य के सीएम तक आए हैं, लेकिन उनकी रैली में, उनके रोड शो में किस तरह की भीड़ है आप देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी तमाम जतन कर रही है और राजस्थान में जिस तरह के हालात दिखाई पड़ रहे हैं उसमें बीजेपी आती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।